हाय एवरीवन एंड वेलकम। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल। तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, हमें उसे यूज़ क्यों करना है, और यहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। यहाँ पर मैंने एक छोटे से नोट्स क्रिएट किए हुई है क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। ओके, पॉइंट वाइज चलेंगे हम कि किस प्रकार से एसक्यूएल वर्क करता है। एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर, हमें माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन भी देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आपको बात समझ में आती है कि हमने सी देखा था, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये भी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन एसक्यूएल इट इज एन स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि यूज होती है डाटाबेस से खेलने के लिए। डाटाबेस से खेलने के लिए मतलब, अब देखो डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस एक ऐसी कंसेप्ट है, एक ऐसा कंटेनर है जहां पर हम हाई अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जो हमारा इंस्टाग्राम है, आप तो इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे। तो इंस्टाग्राम में हम जितने भी पोस्ट डालते हैं, जितने भी हम लॉगिंग करते हैं, लॉगिंग करने के हमें क्या मिलता है, यूजर नेम मिलता है, पासवर्ड मिलता है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, वो सब हमसे मांगता है। और ये जो सब वो एक डाटाबेस में सर्व करता है। और जब हम सेकंड बार लॉगिंग करने वहाँ पर आए तो वो क्या करता है, जो हमने करंट पासवर्ड डाला, वो करंट यूजर नेम डाला, वो ओल्ड डाटाबेस से जो रिकॉर्ड होता है उसे वो कंपेयर करके देखता है। अगर वो वेरीफाई हुआ तो हमें अगला अथेंटिकेशन देता है, यानी कि हमें अंदर घुसने देता है इंस्टाग्राम का। तो इसीलिए डाटाबेस इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो व्हाट्सअप होगा, उसके बाद फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ये जो सारे टॉप एमएनसीज जो यूज़ करती है वो डाटाबेस का यूज़ करती हो। वो डाटाबेस को जो कुछ टाइप्स है, ओके, वो हम आगे देखेंगे एसक्यूएल डाटाबेस के। लेकिन डाटाबेस एक ऐसी कंसेप्ट है जो कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हर, अब आप डाटा इंजीनियर हो, सबको आनी चाहिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सब में एसक्यूएल का यूज होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। तो हम जब लॉगिन करते हैं वहाँ पर हम यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो वो क्या करता है, उस यूजर नेम पासवर्ड को अपने डाटाबेस में सेव करता है। लेकिन कितने यूजर हमारे वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं, कितने यूजर्स हमें लॉगिन है, यानी कि कितने यूजर हमसे जुड़े हैं, वो सब कहाँ पर स्टोर होता है, डाटाबेस में सेव होता है। तो देखिए एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद इट इज एन यूज टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस। तो डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट मतलब, अब देखो किसी भी डाटा को हम डाटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है, तो उस डाटा को हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद अल्टर मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम उसे कर सकते हैं किसकी मदद से, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यूजिंग द एसक्यूएल वी कैन स्टोर, रीड, अपडेट एंड डिलीट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। तो एसक्यूएल की मदद से हम डाटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। CRUD ऑपरेशन मतलब वही कि हम डाटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें जो डाटा है वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा हमारे डाटाबेस में सेव है। उसके बाद अपडेट मतलब डाटा में कुछ चेंजेस करना। अगर राहुल नाम का जो बंदा है उसका अगर फ्यूचर में नाम चेंज होकर, नाम तो नहीं चेंज होगा लेकिन एज चेंज होगी, ओके, आपकी, तो एज आपको फ्यूचर में चेंज करनी पड़ेगी। तो वो आप अपडेट, उसको क्या बोलते हैं, अपडेट बोलते हैं। डिलीट मतलब कोई बंदा है कंपनी छोड़ के जा रहा है, ओके, तो उस कंपनी में उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो हम वहां पर जो कंपनी का डाटाबेस होगा वहां से उस बंदे का डाटा हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है डिलीट किया हुआ जाएगा। तो एसक्यूएल की मदद से, एसक्यूएल की जो क्वेरीज लिखकर हम डाटाबेस के साथ एक CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट वर्क्स ओनली विद द स्ट्रक्चरल डाटा। अब देखो स्ट्रक्चरल डाटा मतलब यानी कि ऑर्डर डाटा। ऑर्डर डाटा मतलब कि हमें पता है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब हमारे कॉलेज में, टॉप एमएनसीज में, टॉप कंपनीज में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ का डाटा जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में से होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में मतलब उनकी कुछ आईडी दी जाएगी, उसके बाद उनके नाम्स, उनकी सैलरी और उनकी जो वर्क वाइज उनकी डिवाइडेशन करके जाएंगे। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम जब कॉलेज में पढ़ते तब हमें एक रोल नंबर दिया जाएगा, उस रोल नंबर से हमारी पहचान होगी। तो इसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसमें डाटा स्टोर इन द क्लियर टेबल फॉर्मेट। तो आपको ध्यान में रखना है कि एसक्यूएल सिर्फ टेबल पर काम करता है, यानी कि जो रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम नीचे देखेंगे कि रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज्ड टू आस्क द डाटाबेस व्हाट वी वांट एंड नॉट हाउ वी टू डू इट। ठीक है,
तो एसक्यूएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो कि डाटाबेस को बताती है कि हमें ये डाटा ऐड करना चाहिए, हमें कोई डाटा चाहिए या नहीं। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हो। उसका लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज हमें यूज़ क्यों करते हैं। हम एक कहाँ पर जाते हैं कि वेबसाइट पर जाते हैं। इस वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर हमें एक ऑथेंटिकेशन दिखेगा। यहां पर हम गए, ओके, तो यहां पर हमें सेकंड वेबसाइट पर हम जाते हैं। फेसबुक लॉगिन पर, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने पेज खोला है वो क्या मांग रहा है हमसे, ईमेल मांग रहा है, उसके बाद हमारा पासवर्ड मांग रहा है। तो ये जो डाटा है वहाँ पर हम यहाँ पर अगर हमें विजय ईमेल आईडी डाल दे, हमारा जो पासवर्ड है वो डाल दे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी है उसके बाद ये पासवर्ड है, ये फेसबुक किसको यूज़ करता है डाटाबेस के लिए, मेटा को यूज़ करता है। देखो मेटा नाम की कंपनी जो है, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के जो जब हम व्हाट्सएप पर कोई भी ऐप पर जब क्लिक करते हैं तब नीचे मेटा लिखा होता है, उसके बाद इंस्टाग्राम में वैसे होता है, फेसबुक में वैसे होता है। तो मेटा नाम की जो कंपनी है वो डाटाबेस प्रोवाइड करती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को। ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो मेटा नाम की जो कंपनी है वो डाटाबेस प्रोवाइड करती है, उसी का ही यूज़ करती है। तो ये जो ईमेल आईडी है, उसके बाद ये जो मैंने पासवर्ड टाइप किया, ये कहाँ पर जाके स्टोर होगा, ये डाटाबेस में जाके स्टोर होगा। और जब हम फिर से यहाँ पर लॉगिन करने आएंगे तब ये इसी ईमेल आईडी और इसी पासवर्ड के साथ कंपेयर करके देखेगा कि ये सही है क्या नहीं। अगर ये सही है तो हमें एक्सेस मिल जाएगा, और नहीं है तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल, तो ठीक है। इसके बाद ये तो हम आपको पता चला कि एसक्यूएल हम क्यों यूज़ करते हैं। एसक्यूएल से मदद से हम डाटा में यानी कि डाटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। तो ये डाटाबेस जो है यानी कि ये जो रिलेशनल डाटाबेस मतलब ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो डाटा हम दो फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, एक तो हम टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, एक तो हम डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अब देखो ये जो नोट्स लिखे हैं मैंने, ये भी क्या एक डाटा ही है। अब ये डाटा हमने क्या कहाँ पर सेव किया है, MS वर्ड में सेव किया है, तो ये भी क्या एक डाटा है। लेकिन हम इसी डाटा को हमारे टेबल के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा है ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या है, सेव है। भले ही यहाँ पर क्या है, टेबल है, लेकिन ये टेबल कहाँ पर सेव है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव है। तो डाटा दो फॉर्म में सेव होता है, एक तो टेबल फॉर्मेट में, एक तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ओके। जो टेक्स्ट फाइल्स होती है ना, वो भी डॉक्यूमेंट्स होती है। तो दो फॉर्मेट में डाटा सेव होता है, एक को बोला जाता है RDBMS और एक तो बोला जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो वहाँ पर हम सब डाटा स्टोर करते हैं, RDBMS भी और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो भी, ठीक है। तुम यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगी, एसक्यूएल इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इसकी खोज कब हुई थी। अब देखो 1970 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। अब देखो रिलेशनल डाटाबेस का यही मतलब है कि हम जो डाटा है वो टेबल के फॉर्मेट में डाटाबेस में सेव करते हैं, तो इसको ही रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। टेबल के फॉर्मेट में एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होता है। अब देखो ये जो डाटा है ना वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में सेव है। अब देखो ये फीचर्स, उसके बाद ये DBMS, RDBMS, ये भी क्या है, एक अच्छा और एक ऑर्डर फॉर्म में एक डाटा सेव है। इसे पढ़ने के लिए, इसे एक्सेस करना बहुत ही सिंपल जाता है, ओके। उसके बाद ये जो रिलेशनल डाटाबेस है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1970, ओके, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि रिलेशनल डाटाबेस कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1970 में concept introduced the concept of relational database। उसके बाद 1986 SQL was approved a standard by, यानी कि SQL अप्रूव हुई थी कब, ANSI, स्टैंडर्ड बाय ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स। तो अमेरिका में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नाम का एक इंस्टीट्यूट से उसने अप्रूव किया था SQL को 1986 पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1986 ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर
स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो एक्सेप्टेड एसक्यूएल एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो 1987 में इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड एसक्यूएल लैंग्वेज बोला जाता है। टुडे एसक्यूएल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डाटाबेस। तो एसक्यूएल सिर्फ रिलेशनल डाटाबेस के साथ ही वर्क करती है, ओके क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस में सिर्फ ऑर्डर डाटा और सिर्फ टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। अब देखेंगे डिफरेंस आरडीबीएमएस वीएस डीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद डाटा को रीड कर सकते हैं, उसके बाद मैनेज कर सकते हैं, ओके आखिरी में डाटा को हम डाटाबेस में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है डाटा के साथ खेलने के लिए मतलब उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि डाटा तो एक बार हमने एक कंटेनर में रख दिया, लेकिन उसके बाद इसके साथ भी हमें वर्क करना है ना, कोई ओल्ड डाटा हमें निकालना है, न्यू डाटा डालना है, उसके बाद उसी डाटा में कुछ चेंजेस करने हैं, उसी को हम बोलते हैं मैनेज द डाटा। उसके बाद आता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज एन स्पेशल टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। अब ये डीबीएमएस आरडीबीएमएस है ना, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही टाइप है, ठीक है। डीबीएमएस में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, मतलब टेबल फॉर्मेट में भी डाटा स्टोर होता है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो आरडीबीएमएस मतलब क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि इसमें सब डाटा टेबल फॉर्मेट में से होता है हमारा। इट इज एन स्पेशल टाइप्स ऑफ डीबीएमएस दैट स्टोर द डाटा इन द टेबल्स। तो यहाँ पर जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में हमारा से होता है, ओके। तो इसको जो टेबल्स के जहाँ पर है एनालाइज हम करते हैं कि किस प्रकार से डाटा फॉर्मेट होता है, डाटा रिलेशनशिप, उसके बाद मल्टी यूजर एक्सेस, उसके बाद एग्जांपल टूल्स कौन कौन से। तो ठीक है चलते हैं। तो इसके फीचर्स है और ये डीबीएमएस, उसके बाद ये आरडीबीएमएस। ये जो जानकारी है ना, ये बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि एसक्यूएल हमें क्यों यूज करना है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बेसिक जो होता है एसक्यूएल का, जो हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करती है, सारे जो हम आगे देखेंगे बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पर फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से एसक्यूएल काम करता है, एसक्यूएल की हिस्ट्री, उसके बाद डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस में किस प्रकार से डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल के साथ कंपेरिजन करेंगे दोनों का। तो यहाँ पर क्या आता है डीबीएमएस, ये जो डाटा फॉर्मेट होता है वो फाइल बेस्ड होता है। फाइल बेस्ड मतलब डॉक्यूमेंट बेस्ड, मतलब क्या कि हम अगर नोटपैड में खोले और वहां पर कुछ डाटा टाइप करें तो वो क्या है, टेक्स्ट फाइल है, वो एट द एंड एक फाइल है ना। हम जो अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहां पर हम कुछ डाटा लिखते हैं, पीडीएफ लिखते हैं, वो भी क्या एक डाटा ही है, लेकिन वो डाटा किस फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में। लेकिन आरडीबीएमएस में ऐसा नहीं होता। जो हम टेबल आरडीबीएमएस में हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में मतलब कि वो डाटा टेबल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में अगर हम डाटा सेव करते हैं तो उसे एक्सेस करना, उसके साथ क्रेड ऑपरेशन करना, इतना ही सिंपल जाता है। उसके बाद हमारा जो आता है डाटा रिलेशनशिप। तो डाटा रिलेशनशिप नॉट सपोर्ट, मतलब यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि डाटा रिलेशनशिप मतलब अगर मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की जो आईडी है 100 आईडी एक एम्प्लॉय को हमने दे चुके हैं, ठीक है। अब इसी एम्प्लॉय का हमें क्या करना है, सैलरी 10 से यानी कि 100 से क्या करना है, बढ़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी क्वेरी लिखेंगे कि आईडी से इंट्रोड्यूस कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। तो उसी एम्प्लॉय को हमने आईडी कौन सी दी है, 100। तो 100 एम्प्लॉय की जो 100 आईडी जिस एम्प्लॉय को दी है हमने, उसी एम्प्लॉय को हमें क्या करना है, सैलरी बढ़ानी है। तो हम उसी आईडी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में तो ऐसा नहीं होता, वहां पर तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती, ओके। तो सपोर्टेड यूजिंग कीज, मतलब कोई कीज के हिसाब से हम डाटा को चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी यूजर एक्सेस, तो यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर इस डीबीएमएस को, मतलब ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो फाइल बेस्ड हम डाटा सेव करते हैं उसको लिमिटेड मल्टी यूजर एक्सेस होता है। और यहाँ पर आरडीबीएमएस में मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पर डाटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल हमने देखा था कि जब हम कोई कॉलेज का रिजल्ट लगता है, तो कॉलेज का रिजल्ट मतलब ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर है, एक मेन डाटाबेस में सेव है। तो एक मेन डाटाबेस वहाँ पर क्या है, स्टोर है, ओके। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल लोग, अब देखो मल्टीपल लोग क्या करते हैं, डाटाबेस पर रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट डालते हैं मतलब उस वेबसाइट पर क्या करते हैं, अपना मदर नेम, उसके बाद हमारा कौन सा होता है वो एग्जाम सीट नंबर वो डालते हैं। और जैसे ही आप
व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हो ना, वहाँ पर क्या करती है, डाटाबेस पर रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट जाने के बाद वो अपना जो डाटा है वो क्या करता है, उस हिसाब से आपको फ्रंट एंड यूआई पर क्या करता है, दिखाता है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है ना, वो सब डाटा जो है वो एक डाटाबेस में सेव होता है और वहाँ पर मल्टीपल लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लोग एक ही टाइम पर मल्टीपल रिक्वेस्ट डालते हैं और वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता, वो आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल टूल्स मतलब एमएस एक्सेस मतलब वही कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वही एक्सएमएल स्टोरेज। अब देखो आरडीबीएमएस में जो पॉपुलर डाटाबेस है माईएसक्यूएल है, उसके बाद पोस्टग्रेसक्यूएल है, उसके बाद ओरेकल है, ये जो सारे जो डाटाबेस है वो टॉप एमएनसीज यूज करती है। आरडीबीएमएस इज मोस्ट पावरफुल, इज द स्टैंडर्ड मोस्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप, क्योंकि ये सिंपल है। ओके, उसके बाद आता है हमारा पॉपुलर एसक्यूएल डाटाबेस की कौन कौन से पॉपुलर डाटाबेस हैं हमारे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पहला डाटाबेस हमारा आता है MySQL। तो MySQL हम ये देखने के बाद हम डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पर जाएंगे। ओके, तो मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स एसक्यूएल डाटाबेस है, जहाँ पर वो कहाँ पर यूज होता है, वेबसाइट्स में, ब्लॉग्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, क्योंकि जो सारे जो डाटाज है, इमेजेस है, वो सब डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, प्राइजेस उनकी डाटाबेस में सेव होता है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो डाटाबेस से डाटा फेच करके आपको डायरेक्टली अपने यूआई पर दिखाता है, यूजर इंटरफेस पर, ठीक है। इज नोन फॉर द फीज ऑफ, क्या है, नोन फॉर स्पीड एंड ईज ऑफ यूज। ओके, तो इसके स्पीड पर इसे यूज किया जाता है। उसके बाद एमएल एसक्यूएल सर्वर, ये डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। उसके बाद यूजर इन विंडोज बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन, जो विंडोज की जो जितने भी एप्लीकेशन है वहाँ पर एमएस एसक्यूएल सर्वर उन्होंने अपने इटसेल्फ का एसक्यूएल सर्वर बना है। उसके बाद आता है हमारा ओरेकल इट इज वन ऑफ द पॉपुलर और पावरफुल हाईली सिक्योर डाटाबेस, क्योंकि ये जो डाटाबेस है वहाँ पर इतना सिक्योर होता है, वहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो मर्जी चाहे आप डाटा के साथ कर सकते हो। यूजर इन बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड इंटरप्राइज सेक्टर्स, जब बैंकिंग में जो अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल आप डाटाबेस का देखोगे ना, तो बैंकिंग, गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के जो अब देखो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हमारे जो फार्मर है उनको जब मनी प्रोवाइड करते, तो वो जो मनी है उनके जो नाम से, ठीक है, उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड से उनका नंबर्स सब एक डाटाबेस में सेव है। आपको ध्यान में रखना है। बैंकिंग में जो कितने लोगों के पास कितनी मनी है, उसके बाद कितने लोगों के अकाउंट नंबर, डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट नंबर होते हैं, मतलब डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट अकाउंट नंबर्स होते हैं, वो भी एक डाटाबेस में सेव किए जाते हैं। इसीलिए डाटाबेस इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको क्या बताए। ओके, तो आपको डाटाबेस सीखना ही पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट पर जाओ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे जाओ, आपको डाटाबेस के साथ काम करना ही पड़ेगा। आप वेब डेवलपमेंट में जाओ, आप ऐप डेवलपमेंट में जाओ, आप किसी भी मतलब कहाँ पर भी जाओ, आपको कहाँ पर भी मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कहाँ पर भी जाओ, तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि हम MySQL सर्वर को इंस्टॉल कैसे करें, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम डायरेक्टली SQL को स्टार्ट करेंगे, टेबल क्रिएट करके देखेंगे, डाटाबेस के साथ खेलकर देखेंगे, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस प्रकार से डाटा डाटाबेस में सेव होता है। तो ठीक है, हम चलते डायरेक्टली गूगल पर। तो इसको हम करते हैं क्लोज, इसको भी हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पर हम डायरेक्टली गूगल पर चलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, MySQL डाउनलोड्स। ओके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब कहाँ पर, ये देखो ये MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना है, सेलेक्ट करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन सेलेक्ट करना है, और मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, विंडोज़ x86 32 बिट्स, उसके बाद MSI इंस्टॉलर एक ही है, लेकिन मैं सेकंड का डाउनलोड करूँगा। उसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा, तो आपको क्लिक कहाँ पर करना है, ये सेकंड वाले पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नो थैंक जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, और आपका जो ये जो इंस्टॉलर है कम्युनिटी वो डाउनलोड होने जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक, ये देखो 354 MB का जो ये फाइल्स है वो डाउनलोड होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है,
अपने फिर डाउनलोड किया हुआ है पहले से। ओके, तो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखेगा अपने डाटाबेस का। ओके, तो यहाँ पर ये जो फाइल्स, एडिट, व्यू, क्वेरी, यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करना है और न्यू फाइल पर क्लिक करना है, न्यू मॉडल। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी फाइल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम डाटाबेस में टेबल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, ओके, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपली कोड दिखाएंगे आपको, सिर्फ डेमो दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, आपको सिर्फ देखना है। अगली वीडियो से हम डायरेक्टली एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो क्वेरी वो सही है क्या नहीं। तो यहाँ पर राइट आया, इसलिए हमारा जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस डाटा को भी उसको यूज़ करना है। ओके, उस डाटाबेस को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पर हम स्टूडेंट का जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, और यहाँ पर हम उसको प्राइमरी की देते हैं। ये जो आपको मैंने यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ वो उसके एक वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है कि किस प्रकार से हम क्वेरी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सेकंड वीडियो से हम डायरेक्टली कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में, सब देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया, वहाँ पर सिर्फ दोनों ही फील्ड है, एक है हमारी आईडी और एक है हमारी नेम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है, अब इसको हमने यहाँ पर हमने डाटा को डालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से डाटा को डालना है, पहले तो आपके आईडी को डालना है, उसके बाद आपको नेम को डालना है, उसके बाद आपका क्या आएगा, वैल्यूज आएगी। ओके, तो पहली वैल्यू आपको कौन सी डालनी है, 1, और उसके बाद अपना जो नाम है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकंड वैल्यू है, और उसके बाद ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब देखो जो मैंने डाटा को यहाँ पर डाला था, जो टेबल मैंने क्रिएट किया था, पहले क्वेरी क्या लिखा मैंने, क्रिएट डाटाबेस। पहले आपको डाटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उस डाटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा, कि इसको बताना पड़ेगा कि ये डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ये जो टेबल का जो ऊपर का नाम होता है वो लिखना पड़ेगा, ओके, कॉलम का नेम। उसके बाद हम उसके कौन सा टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का। उसके बाद ये वैरचर, ये सब हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ डेमो देखा कि किस प्रकार से हम डाटा को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देखो देख, नेम आईडी आई, उसके बाद मेरा नेम आया, उसके बाद मेरे भाई का। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के साथ डील्स करते हैं। अगले वीडियो से हम डायरेक्टली एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट, अपडेट, ये सारे DDL DCL सब कमांड्स हम कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस तक। तो आपको ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ओके, तो धन्यवाद, इसी वीडियो में इतना ही।